नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 5 में से। इसमें महाकवि कालिदास ने सूर्यवंशी राजाओं की कुछ और विशेषताओं का वर्णन किया है। इस श्लोक से अगले 5 श्लोकों तक अर्थात 9वें श्लोक तक हम रघुवंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्यवंशी जो राजा थे वो सभी संस्कारों में संपन्न होने का, किसी भी कार्य को प्रारंभ से अंत तक पूर्ण करने का, उनके चक्रवर्ती सम्राट होने का तथा देवराज इंद्र के मित्र होने का जो विवरण है हम आगे पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं श्लोक। सो अहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र सिक्तिशानाम अनाकरथ वर्तमनाम। सो अहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिशानाम अनाकरथ वर्तमनाम। पहले हम इस श्लोक का अन्वय करेंगे। अन्वय में अहम कालिदास आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिशानाम अनाकरथ वर्तमनाम। इस श्लोक से 9वें श्लोक तक जो श्लोक हैं उनमें करता है सो अहम अर्थात कवि कालिदास, तथा 9वें श्लोक में रघुणाम अन्वयम बक्षे, यह क्रिया है। रघुणाम अन्वयम बक्षे इसका अर्थ है अर्थात रघुवंशी राजाओं का मैं वर्णन करूँगा। तो देखते हैं इस श्लोक का अर्थ। आजन्म शुद्धानाम अर्थात पूरे जीवन भर शुद्ध आचरण करने वालों, आजन्म शुद्धानाम पूरे जीवन भर शुद्ध आचरण करने वालों, आफलोदय कर्मणाम अर्थात फल प्राप्त होने तक कार्य करने वालों, आक समुद्र क्षितिशानाम समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासन करने वालों, एवं अनाकरथ वर्तमनाम अर्थात स्वर्ग तक फैले हुए रथ की गति वालों के रघुवंशी राजाओं का मैं वर्णन करूँगा। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, कवि कालिदास कहता है कि मैं सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाले उन राजाओं का वर्णन करूँगा जो जीवन भर शुद्ध आचरण करने वाले, फल की प्राप्ति तक निरंतर कर्म करने वाले, समुद्र तक सारी पृथ्वी के ऊपर शासन करने वाले,
और जिनके रथ की गति पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक है, ऐसे गुणों वाले रघुवंशी राजाओं का या उनके वंश का मैं वर्णन करूँगा, ऐसा महाकवि कालिदास इस श्लोक में बताते हैं। इस श्लोक में सूर्यवंशी या रघुवंशी राजाओं की जो 4 विशेषताएं बताई गई है, अर्थात उनका जीवन शुद्ध था, संस्कार संपन्न था, वो किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते थे और उनका साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था, अर्थात समुद्र पर्यंत। और महाकवि कालिदास कहते हैं कि वो जो रघुवंशी राजा थे, उनके रथ की गति स्वर्ग तक थी, ऐसा वो वर्णन करते हैं। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है यथा विधि हुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा अपराध दंडानां यथा काल प्रबोधिनां यथा विधि हुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा अपराध दंडानां यथा काल प्रबोधिनां। इसमें भी सूर्यवंशी या रघुवंशी राजाओं की विशेषताओं का वर्णन किया है। इसका अन्वय है यथा विधि हुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा अपराध दंडानां यथा काल प्रबोधिनां। और आगे हैं रघुणाम अन्वयम बक्षे। तो अन्वय हैं, अर्थ देखते हैं। यथा विधि हुताग्नीनाम अर्थात विधि पूर्वक अग्नि में हवन करने वाले, यथा कामार्चितार्थिनाम याचकों को उनकी इच्छा के अनुसार दान देने वाले, यथा अपराध दंडानाम अपराध के अनुसार ही दंड देने वाले, यथा काल प्रबोधिनाम और समय पर जागृत रहने वाले या समय के अनुसार जागृत रहने वाले, ऐसा इसका अर्थ है। श्लोक का पूरा अर्थ देखते हैं। अर्थात रघुवंशी जो लोग थे वो विधि पूर्वक अग्नि में हवन करते थे, याचकों की इच्छा के अनुसार उन्हें दान देते थे, अपराधी को अपराध के अनुसार ही, अपराध की गंभीरता के अनुसार ही अपराधियों को दंड देने वाले थे, समय के अनुसार ही जागरूक होकर अपने कर्तव्य पालन में तत्पर रहने वाले रघुवंशी राजाओं का या रघुवंश के राजाओं का मैं वर्णन करता हूँ। रघुवंशी राजाओं की इन 4 विशेषताओं का जो वर्णन किया गया है, अर्थात वो विधि पूर्वक अग्नि में हवन करते थे, याचकों की इच्छा के अनुसार उनको धन देकर उनकी पूजा करते थे, अपराधियों को अपराध की प्रकृति के अनुसार दंड देते थे और समय आने पर या उचित समय पर वो जागरूक रहते थे, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। अगला श्लोक है त्यागाय संवृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेदिनां। त्यागाय संवृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेदिनां।
इसका हम अन्वय देखते हैं। त्यागाय संव्रतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै ग्रह मेदिनां। त्यागाय अर्थात दान के लिए ही, दान देने के लिए ही, संव्रतार्थानाम धन को इकट्ठा करने वाले थे, सत्याय सत्य बोलने के लिए, मितभाषिणाम कम बोलने की आदत वाले थे, यश से विजिगीषुणाम यश प्राप्त करने के लिए ही, विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले थे, प्रजायै गृहमेदिनाम संतान प्राप्ति के लिए ही विवाह करने वाले थे। अर्थात जो रघुवंशी जो राजा थे वो दान देने के लिए ही धन एकत्रित करने वाले, सत्य की रक्षा के लिए ही कम बोलने वाले, यश प्राप्ति के लिए ही दूसरे राजाओं के राज्यों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले, तथा संतान उत्पत्ति के लिए ही विवाह करते थे। ऐसे रघुवंशी राजाओं का मैं वर्णन करता हूँ या करूँगा। वे रघुवंशी राजा लोग केवल दान देने के लिए ही धन बटोरते थे, बुरे कामों के लिए नहीं। सच बोलने के लिए ही मितभाषी थे, दूसरों का अपमान करने के लिए नहीं। अर्थात जो ज़्यादा बोलता है उसके मुख से झूठ भी निकल जाता है, इसलिए वो कम बोलते थे। वे केवल अपने यश के लिए ही विजय की इच्छा रखते थे, धन संग्रह के लिए नहीं। और केवल संतान प्राप्ति के लिए ही विवाह करते थे, कामोपभोग के लिए नहीं करते थे। अगला श्लोक देखते हैं। शेषवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विशेषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुं त्यजाम्। शेषवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विशेषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुं त्यजाम्। अर्थात इसमें भी रघुवंशी आश्रम व्यवस्था के पालक थे, ऐसा वर्णन किया गया है। अन्वय शेषवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विशेषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां अन्ते योगेन तनुत्यजाम्। रघुनाम अन्वयम वक्षे। मानव की 4 अवस्थाएं बताई गई है जीवन की, शैशव, यौवन, वार्धक्य और बुढ़ापा, जिसे मोक्ष भी कहते हैं। रघुवंशी राजाओं की ये चारों अवस्थाएं किस प्रकार बीतती थी उसका वर्णन इसमें किया गया है। अर्थ देखते हैं। शेषवे अभ्यस्त विद्यानाम अर्थात बचपन में या बाल्यकाल में वो विद्याओं का अभ्यास किया करते थे। यौवने विशेषिणाम युवावस्था में भोग की इच्छा करते थे, विषय भोग में प्रवृत्त रहते थे। वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम और वृद्धावस्था में मुनियों जैसा जीवन व्यतीत करते थे, जीते थे, मुनिवृत्ति को धारण करते थे। अंत में
योगेन तनुत्यजाम, योग के द्वारा शरीर का त्याग करते थे। अर्थात जो रघुवंशी राजा थे, बाल्यकाल में विद्याओं का अभ्यास करने में लगे रहते थे, युवावस्था में विषयों का उपभोग करने में लगे रहते थे, वृद्धावस्था में मुनि वृत्तियों का आश्रय लेने वाले और अंत में योग से इच्छा अनुसार शरीर का त्याग करने वाले रघुवंशी राजाओं का मैं वर्णन करता हूँ। रघुवंशियों में आश्रम व्यवस्था के प्रति निष्ठा थी, तो इसमें भी चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है कि बचपन में वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए विद्याभ्यास करते थे, विद्याध्ययन करते थे, और युवावस्था में गृहस्थ आश्रम का प्रवेश होता है। वो गृहस्थ का आचरण करते हुए विषयों के उपभोग में लगे रहते थे, और वृद्धावस्था आने पर गृहस्थ को त्याग कर वानप्रस्थ में प्रवेश करते थे, मुनियों का सा जीवन जीते थे और अंत में अपना जीवन समाप्त कर देते थे। तो इस श्लोक में भी पुरुषार्थ चतुष्टय की पालना बताई गई है। तो आज बस इतना ही। प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद।